हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती। वेलकम टू दिस चैनल इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा डाइजेशन, बट हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे कि हमारे जो अंदर के शरीर के पार्ट्स हैं वो कैसे खाना को मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं और जिसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो कैसे खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं हमारे पाचन तंत्र में भाग लेने वाले ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स। ठीक है, तो जो पाचन तंत्र है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है मुख गुहा। तो मुख गुहा, ये जो हमारा मुंह के अंदर एक जो गुफा जैसी संरचना है उसको क्या बोलेंगे? मुख गुहा। अब यहाँ पे जो वर्ड आया गुहा, तो गुहा का मतलब यही होता है कि शरीर के जिस जिस पार्ट्स में गुफा जैसी संरचना होती। अब हम लोग देख लेते हैं कि पाचन एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग भोजन में जो चीज़ें भी खाते हैं, जैसे हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? जैसे कि गेहूँ, चावल, और पेड़ पौधों की बात करें तो सेल्यूलोस हो गया, और ये जो गेहूँ, चावल, ये सब। अब इनमें होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के रूप में। और अदर जैसे शहद हो गया उसमें फ्रक्टोज होगा, और दूध में हो गया लैक्टोज। तो ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जब लिया तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का वर्क क्या है? सेल्स में बचे हुए भोजन को पहुंचाना। अब अगर कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु रहेंगे, बड़े बड़े पार्ट्स, तो वो क्या ब्लड में घुल जाएंगे? क्या नहीं घुल पाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु होते हैं वो छोटे छोटे एकदम इतने बारीक टुकड़ों में बट जाते हैं कि वो ब्लड में एकदम घुलनशील हो जाते हैं और शरीर की सारी कोशिकाओं को भोजन पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आहार नली होती है, हम लोग क्या सोचते हैं कि आहार नली सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ग्रास नली है, और आहार नली पूरी हमारी मुख से शुरू होकर यहाँ तक होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि मानव की आहार नली की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर लंबाई की हमारी आहार नली होती है। ठीक है, अब आहार नली स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मुख से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो है हमारा जो मुंह में तालू वाला भाग होता है, तालू वाले भाग में यहाँ पे ऊपर साइड पे लार ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है। तो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? एक का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, एक का है सब मैक्सिलरी, और एक है सब लिंगुअल। ठीक है, तो 3 जोड़ी में से एक जोड़ी होती है कान के पास, जिसको पैरोटिड ग्रंथियाँ बोलते हैं, और ये दोनों होती है नीचे साइड में जबड़े के पास। ठीक है, अब खाना जैसे ही मुख से अंदर आया तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रसनी, और ये जो नली है इसको बोलते हैं ग्रास नली। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नली है इसे ग्रास नली बोला जाता है, लेकिन सिर्फ जो इतना भाग है जहाँ पे हमारी ये वाली जो दिख रही है सांस नली है, और ये वाली जो है वो ग्रास नली है। ग्रास नली जिससे भोजन अंदर जाता है, और ये वाली जो सांस नली है इसका नाम है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया से क्या जाता है? सांस अंदर जाती है। तो ये ट्रेकिया अंदर जाकर कहाँ खुलती है? फेफड़ों में चली जाती है ट्रेकिया, है ना। ट्रेकिया डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुँच जाती है, लेकिन ये जो ग्रास नली है ये कहाँ तक जाएगी? अमाशय तक। अब अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टमक।
अब अमाशय भी एक गुफा जैसी संरचना है, तो इसे क्या बोला जाता है, उदर गुहा। ठीक है, अब ये होता है हमारा यकृत। ये पूरा यकृत है और इसके अंदर जो छोटी सी बलून जैसी संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं पित्ताशय। अब पित्ताशय में क्या होता है और यकृत में क्या काम होता है, ये पूरा हम एक लीवर का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। और पित्ताशय में क्या होता है, इसमें पित्तरस एब्जॉर्ब होता है। पित्तरस बनाता कौन है, यकृत या लीवर बनाता है। और पित्तरस का काम क्या होता है, ये सब हम लोग अभी आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो यकृत है वो पित्ताशय के लिए पित्तरस बनाता है। मतलब पित्तरस बनाने का काम यकृत करता है और संचित करने का काम पित्ताशय करता है। ठीक है, और ये जो छोटी सी यहाँ पे नली दिख रही है, यहाँ पे खुलती है, तो जो भी पित्तरस यहाँ पे संचित रहता है वो ये वाली नली में आकर मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग आज का जो हमारा पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 1, उसमें हम लोग सिर्फ मानव पाचन तंत्र के भाग के बारे में ही स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है। हम लोग अलग अलग ये लार ग्रंथि और मुख गुहा में जो दांत होते हैं, जीभ होते हैं, उनके बारे में पूरा अलग अलग स्टडी करेंगे। आज तो हम सिर्फ इसके बारे में संरचना समझेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक्स आपको ईजीली समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम कहाँ तक आ गए थे, अमाशय तक। अब भोजन यहाँ पे आया, 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे भोजन होता है, तो यहाँ से HCl भी निकलता है ना। और फिर यहाँ से उसको मेंटेन करने के लिए, एसिड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक म्यूसिन क्षार की लेयर होती है। ठीक है, अब जैसे ही भोजन यहाँ से ये नली पे जाएगा, इसका नाम क्या है, ग्रहणी, इंग्लिश में इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ से गया और ये है अग्नाशय। अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है वो यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा ग्रहणी में। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट ही एग्जाम में बनते हैं कि अग्नाशय से अग्नाशय रस शरीर के किस भाग में आकर मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमारी ग्रहणी है, ये यहाँ से आके जॉइंट होकर ये जो हमारी छोटी आंत है उसमें मिल जाती है। मतलब ये जो ग्रहणी है ये अमाशय का भाग नहीं है, ये छोटी आंत का भाग है। ओके, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसमें से एक क्या हो गया, ये ग्रहणी, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ओके, और इसका सेकंड भाग है ये अग्रछुद्रांत, जिसे कहते हैं जेजुनम। और एक जो थर्ड वाला भाग है ये है इलियम। इलियम का नाम कभी कभी शेषांत्र भी आ जाता है, और ये जेजुनम का नाम अग्रछुद्रांत्र तो है, और इसका नाम मध्यांत्र भी होता है। और एक ये ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम बोला जाता है। ओके, तो अभी हमने छोटी आंत के भाग देखे। अब ये जो छोटी आंत को बाहर से घेरे हुए है, इसे बोला जाता है क्या, बड़ी आंत। ठीक है, अब बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग कौन से हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब सीकम जो है ये वाला भाग है, सीकम, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अंधनाल। और कोलोन, तो कोलोन वाला भाग जो है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आरोही कोलन और ये है अवरोही कोलन। मतलब ये जो बाहर की लेयर है ये पूरी क्या है, कोलोन की है। यहाँ से यहाँ तक का भाग सीकम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग पूरा कोलोन हो गया, और ये हो गया रेक्टम। ठीक है, बस, तो बड़ी आंत के ये 3 भाग हो गए। अब हम लोग इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे कि मतलब जो हमारा मानव पाचन तंत्र है वो वर्क कैसे करता है, कैसे खाना अंदर आता है, और उसमें कौन सी ग्रंथि से कौन सा पाचक रस निकलता है, वो कैसे उसमें आके मिलता है, और वसा का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, और शरीर के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अधिक होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।